पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र तो कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। वहां हर 20वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार से लेके बड़े बड़े स्टार कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत खराब है। हालत इतनी खराब है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दर्जन भर से ज्यादा IAS अफसर सब कोरोना पॉजिटिव हैं और सब अपने अपने घर में होम आइसोलेशन में। सवाल उठता है, अस्पताल भी फुल, शमशान भी फुल, सरकार भी आइसोलेट, नौकरशाह भी आइसोलेट, तो उत्तर प्रदेश में सरकार चला कौन रहा है? जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है इस बार सरकार ने। अरे कल एक फोटो, एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। वो क्लिप थी लखनऊ के शमशान की। लखनऊ के शमशान में आज तक के इतिहास में इतनी लाशें नहीं जली। सरकार क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रहा है? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लखनऊ पुलिस पहुंच गई चालान काटने। बाद में नगर आयुक्त अजय द्विवेदी का बयान आया कि मैं शमशान घाट में हूं और पुलिस किसी का चालान नहीं काट रही है। अब आप तो करेंगे, आपको सरकार ने कह रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टुक लहजे में कहा था, भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके लिए आप चाहे जो हो करो, चालान काटो, लाठी फटकारो, कुछ भी करो। पुलिस है, मानेगी कहां? उसको लगा ज्यादा गाड़ियां यहां दिख रही, यहीं चालान करके अपना कोटा पूरा करो, फिर वसूली तंत्र में लग जाएंगे। मैं एक वाक्य बता रहा हूं। एक अफसर है बनारस के, उनकी माताजी कोविड पॉजिटिव हुई। अब कोविड पॉजिटिव हुई तो उनको कहीं ना कहीं दिखाना था। कोविड रिपोर्ट 36 घंटे बाद आई, वो भी तब जब मैंने खुद CMO से बात की, कोविड कंट्रोल रूम में बात की, DM साहब से बात की, सबसे, यहां तक कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से भी बात की। उन्होंने जिस गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया, इस तरह कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं। अरे आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? आप हमारे इस उत्तर प्रदेश की जनता के रहनुमा हैं। आप सरकार हो, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यदि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए अपना पद। एक पत्र वायरल हुआ विधि मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का। उन्होंने लिखा कि योगेश प्रवीण लखनऊ के इतिहासकार थे, लखनऊ की शान थे, उनके लिए लखनऊ प्रशासन एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाया। एक और घटना दिल को झकझोर गई। लखनऊ के एक पूर्व जज DM से बात किए, कोविड कंट्रोल रूम बात किए, CMO से गुहार लगाई, सबसे गुहार लगाई, ना एम्बुलेंस पहुंची, ना उन्हें कहीं एडमिट करना। अब उनकी पत्नी चल बसी। ये है
उत्तर प्रदेश की सरकार। ये है उत्तर प्रदेश में कोरोना के दूसरे लहर की तैयारी। अब तैयारी क्या है? हर आदमी टिकट के चक्कर में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिकट के चक्कर में लगा हुआ है। मेरा टिकट लग जाए, मेरा टिकट मिल जाए, मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं जिला पंचायत सदस्य बन जाऊं, पार्टी का सिंबल मिल जाए और पार्टी 24/7/365 चुनाव के मोड में रहने वाली भाजपा सिर्फ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देख रही है। उसके अलावा कौन मर रहा है, क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको सिविल हॉस्पिटल की एक बात बताता हूँ। वहाँ के एक डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल किया कि मैं लोगों की मदद करता रहा, जब मुझे ज़रूरत आई तो मदद को कोई नहीं आया। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये विस्फोट केवल सरकार की वजह से हुआ है। इस विस्फोट के लिए जनता भी उतनी ही गुनहगार है। जनता इसलिए गुनहगार, आपको होली के मौके पर रेलम पेल खरीदारी करने के लिए किसने कहा था मॉल जाइए, दुकानों में जाइए। मैं आपको वी मार्ट, एन मार्ट समेत कई मॉल की बात बताऊं, वहां बिलिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, ऑफरों का रेला था और लेने वाले एकदम ठेलम ठेल। उनको सिर्फ था कि मुझे कितना फायदा मिल रहा है। होली मनाने के लिए किसने कहा था? जब आपको ये पता था कि कोविड की दूसरी लहर आ रही है। कोविड की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है, ये सब जानने के बाद आपने होली में खरीदारी की, आप घूमे, सड़कों पर नाचे, दूसरों से गले मिले, रंग लगाया। अब जब आप इतना करोगे तो कोरोना विस्फोट होना ही है। लखनऊ के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पी.के. पांडे कहते हैं कि यदि कपड़ा पहन के हम जानवरों की तरह व्यवहार करें तो ऐसा ही होगा। और निश्चित तौर पे वही हुआ। उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और लोग कहाँ बिजी हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। देवरिया से हमारे रिपोर्टर लाल बाबू गौतम ने 3 वीडियो क्लिप भेजी। वो रिपोर्टिंग के लिए गए थे, उन्होंने भेजा। हमने कहा लाल बाबू ये नहीं चला सकते, इसलिए कि जनता इतना कोरोना फैला हुआ है, उसके बाद भी जनता ना इतनी मूर्ख है, इतनी पागल है कि उसे चुनाव दिख रहा है और चुनाव में इतनी भीड़, पर्चा दाखिले के लिए भीड़, साथ में प्रचार करने के लिए भीड़। यदि इतनी भीड़ लग रही है तो इस जनता के लिए नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि देवरिया में किस तरह की हालात रहे। हमारे संवाददाता कुलदीप मिश्र सिद्धार्थनगर में थे, उन्होंने वहां देखा, वहां कोरोना प्रोटोकॉल का तनिक भी पालन नहीं हो रहा था।
एकदम रंच मात्र लोग उसी तरह जा रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लखनऊ से जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है, मुंबई से जा रहा है, वो आपको कोरोना नहीं दे देगा। सिद्धार्थनगर हो, संत कबीर नगर हो, देवरिया हो या बस्ती हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कहीं नहीं करना हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा है। अरे होता तो लखनऊ ग्रामीण यानी मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पोस्टपोन करने के लिए सार्वजनिक अपील ना करते। बीकेटी के विधायक अविनाश त्रिवेदी ने भी कहा, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा, भागवत शुक्ला, मनोज सामना, दिनेश त्रिपाठी जैसे कई पत्रकारों ने कहा कि सरकार को मौके की नजाकत और कोरोना की भयावहता को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, नहीं तो मतपेटियों में पीठासीन अधिकारियों से कई मामले से, कई रास्ते से लोग कोरोना समेट के ले आएंगे और जब बड़ा विस्फोट होगा। अभी तो शहरों में यही स्थिति है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास बिस्तर नहीं है, आपके पास दवा नहीं है, आपकी रिपोर्ट 5-5 दिन 4-4 दिन नहीं आ रही है, आपका कोई सिस्टम नहीं है। अरे हाँ, सिस्टम पे एक बात याद आई, इस बार सरकार ने एक तालिबानी आदेश थोप रखा है, आप पहले पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराइए, सीएमओ साहब कहेंगे तब आपको कहीं भर्ती किया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। इस देश के लिए ये शर्म की बात है कि कौन होम आइसोलेशन में होगा और कौन भर्ती किया जाएगा, ये डॉक्टरों की टीम नहीं, कोविड कमांड सेंट्रल में बैठी हुई टीम डिसाइड करेगी कि इनको कोविड के लिए हॉस्पिटल चाहिए या इनको होम आइसोलेशन में रखना है। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार और ये है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। लोग मर रहे, तड़प रहे, अपील डाल रहे हैं। अब एक और पत्रकार सच्चिदानंद सच्चे भी दुनिया छोड़ गए, उनको भी कोरोना हुआ था। कहा जा रहा है कि प्रमुख सचिव अनिल गर्ग गंभीर रूप से हैं, वेंटिलेटर पे हैं। खैर, पीजीआई की टीम बड़ी अच्छी है, भगवान से दरख्वास्त है उन्हें कुछ ना हो, वो सही सलामत फिर से आए, अपनी जगह काम करें। लेकिन सरकार आपसे ये दरख्वास्त है कि कुछ तो करिए, या तो बेड बढ़ा दीजिए और नहीं बेड बढ़ा सकते हैं तो लॉकडाउन लगा दीजिए। ये जनता जो मरने के लिए बाहर निकल रही है वो तो रुक जाएगी, और यदि नहीं रुक रही है तो सबको ढिढोरा पिटवा दीजिए, पहले की तरह डुगडुगी बजवा दीजिए कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, जिसको अपने रिस्क पे जाना है वो घर से निकले। हालांकि ये तो आप बता चुके हैं, सरकार की जो नीति है, जो नियति है, उससे यह तय हो गया है कि आप निकलो तो सर पे कफन बांध के निकलो, कोरोना होगा नहीं होगा सरकार के पास कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। सूबे के पूर्व मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा कहते हैं कि हमने आज तक इतनी कोलैप्स सरकार नहीं देखी, सरकार भी कोलैप्स होते हुए देखने के दुर्दिन आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह कहते हैं कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। कोरोना महामारी को लेकर लगातार सरकार रोज नए नए नियम लागू कर रही है, बाजार बंद हो रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं। क्यों सरकार पंचायत चुनाव पर क्यों नहीं निर्वाचन आयोग से अपील करती है कि पंचायत चुनाव रोके जाए? गांव में भी तो महामारी फैल सकती है। ये जिम्मेदारी किसकी होगी और जवाबदेही किसकी होगी? सरकार को चाहिए कि पंचायत चुनाव को भी आने वाले समय के लिए बढ़ा दिया जाए, मगर सरकार की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं निर्वाचन आयोग से मांग करती है? क्यों नहीं प्रस्ताव देती है? गांव में भी तो महामारी फैल सकती है, क्या शहर में ही महामारी फैलेगी? एक तरफ सरकार न तो वेंटिलेटर उपलब्ध करा पा रही है, न वैक्सीन उपलब्ध करा पा रही है, न लोगों को इलाज मुहैया करा पा रही है। हम लगातार कहते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा है, कांग्रेस पार्टी आज मांग करती है कि जो भी हॉस्पिटलाइज है सरकार उनको अनुमति दे, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे छोटे हॉस्पिटल हो, उनको अनुमति सरकार को देना चाहिए ताकि आम आदमी की जान बचाई जा सके। मगर सरकार को दोहरा चेहरा इससे भी नजर आता है कि एक तरफ आप लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप
बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पंचायत चुनाव में भी सक्रिय हैं। आखिर क्यों? कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके के हालात बद से बदतर होते जा रहे, हाथ जोड़कर योगी सरकार से कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है, हम आपके साथ खड़े हैं, मगर जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है। आखिर सरकार क्यों नहीं मॉनिटरिंग कर रही है? क्यों नहीं कैमरे लगाकर मॉनिटरिंग हो रही है? और क्यों नहीं सरकार गंभीर कदम उठा रही है? सरकार लाख दावे करे, मगर जिस तरह की हालात राजधानी में या पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे, योगी जी सरकारें आती और जाती रहेंगी, लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जवाबदेही आपके ऊपर है। करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। आज कोई राजनीति का विषय नहीं है, मगर जिस तरीके के हालात, अर्थव्यवस्था फैल गई है, आपको विश्वास जगाना है लोगों में। आज राजनीति का वक्त नहीं है। कोई आरोप नहीं लगा रही है कांग्रेस पार्टी आप पर, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं, मगर आज लोगों की जान बचाने का विषय है, जिम्मेदारी उठाने का विषय है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया है। लगातार खबरें आ रही है जिस तरह की अर्थव्यवस्था और जिस तरीके से दवाओं की ब्लैक मार्केट हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई सरकार कर रही है? कड़े कदम उठाए योगी सरकार, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जिम्मेदारी तय कर दीजिए योगी जी, आज लोगों की जान बचाने का है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम सब लोग आपसे। उत्तर प्रदेश में जो अभी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और मैं कुछ मीडिया के लोगों से भी बात कर रही थी, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हर जगह से, वो यही है कि स्थिति बहुत बिगड़ रही है। और मैं चाह रही थी कि एक तो हमें ब्रीफिंग मिले हर अपने अपने एरिया से कि क्या हो रहा है, ताकि हम पूरी तरह से समझ पाए कि सिचुएशन क्या है, और फिर उसके लिए हम एज अ पार्टी और सबसे रिस्पॉन्सिबल जो ऑपोजिशन की पार्टी है उस लिहाज से फिर हम आगे कौन से कदम ले सकते हैं। एक तो जनता के लिए सपोर्ट करने के लिए इन परिस्थितियों में कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि जो सरकार के फेलियर, जैसे कुछ तो शॉकिंग चीजें हैं, जैसे प्राइवेट लैब्स को अभी भी टेस्टिंग की इजाजत नहीं है। तो मतलब इन परिस्थितियों में भी कहीं आप जाकर, और हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए आपको सीएमओ से लेटर चाहिए। तो इस तरह की अजीब अजीब चीजें जो सरकार जिस तरह के रूल्स बना रही है, जिससे लोगों पर और भी एक्चुअली दुगना आक्रमण है। एक तो कोरोना का आक्रमण है, दूसरा सरकार की तरफ से आक्रमण है। सरकार समर्थन करने के बजाय, मदद करने के बजाय और समस्याओं को सुलझाने के बजाय और समस्याएं डाल रही हैं सामने। उत्तर प्रदेश बेकाबू है, कोरोना चरम पर है। कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, दिखाइए अपना पावर और कह दीजिए अफसरों को भी आप घर में रहिए। जनता से मैं अपील करता हूं, मेरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ जनता से रूबरू होइए और कहिए कि कोरोना को रोकने के लिए आप अंदर हो जाइए। मेरा निवेदन है, मैं पुलिस हटा दे रहा हूं, प्रशासन हटा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जनता घरों में बंद हो जाएगी, आपको किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, और हो सकता है एक बार चेन टूटे तो कोरोना का संक्रमण कम हो जाए। आप दवा का ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए, उस उम्र वाले को लगाइए जो वह पैसे के लिए दौड़ता है। 18 से 45 साल का जो उम्र होता है वो पैसे के लिए भागता है, आपकी जीडीपी बढ़ाने भागता है, कमाने भागता है, अपने घर को बचाने भागता है। उनके लिए भी वैक्सीन की व्यवस्था करवाइए, अन्यथा बेकाबू कोरोना क्या कर जाएगा ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं।